हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का 14वां पार्ट 14th नंबर, और इस पार्ट में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले हम समझ लें कि कंबस्शन क्या है। कंबस्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जहां पर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। कैसे? लाइट और हीट के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। सो कंबस्शन रिएक्शन में जब एंथैल्पी का चेंज हो रहा है तो वहां हम पढ़ेंगे कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज now per mole of substance when it undergoes combustion and all the reactions and the products being in their standard state at the specified temperature। so हमें ध्यान रखना है क्या चीज। पहली बात तो कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है मतलब कि ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है सब्सटेंस। यहां पर एग्जांपल देखिए, हमने लिया है ब्यूटेन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। अब ध्यान देने बात है कि ये पहले तो एक कंबस्शन रिएक्शन है कि नहीं, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैसे माने इसको। यहां पर हमने देखिए ब्यूटेन 1 मोल है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे। ऑक्सीजन 13/2 है, तो ऑक्सीजन की बात नहीं की गई, यहां पर सब्सटेंस की बात की गई है जो कि हमने लिया जिसका कंबस्शन होगा, वो 1 मोल होना चाहिए। फुलफिल हो गया क्राइटेरिया। दूसरा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है यानी कि कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है। अब तीसरी चीज हमें देखनी है कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में है कि नहीं, यानी कि नॉर्मल स्टेट में है कि नहीं। अब ब्यूटेन गैसियस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में यस है, ऑक्सीजन भी स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टैंडर्ड स्टेट में गैस है, और वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड है। ठीक है, तो सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, कंबस्शन की रिएक्शन हो रही है, 1 मोल सब्सटेंस का कंबस्शन हुआ और सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे ही हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। ठीक, तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो -2658 किलो जूल पर मोल आ रही है। अब यहां माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस इंडिकेट करता है कि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, वैसे भी हमें समझ में आ रहा है कंबस्शन हो रहा है यानी कि हीट बहुत सारी निकलेगी, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक हो गई। और अगर हमने माइनस का साइन भी देख लिया, मान लीजिए हमें नहीं पता, माइनस का साइन अगर है स्टैंडर्ड एंथैल्पी में तो वहां पर हीट बाहर निकल रही है रिएक्शन होने से। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि बहुत ही हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये कहां होता है? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है यानी कि कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है यहां पर। ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर बन रहा है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे बॉडी को फंक्शनिंग में काम आती है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। ये क्या है? गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन उससे ऐड हो रहा है जो कि हम इनटेक करते हैं गैसेस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म में। और जो हीट इवॉल्व होगी, सॉरी हीट नहीं कहेंगे, या एनर्जी कहेंगे, जो एनर्जी इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी उससे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, और उसकी वैल्यू यहां पर है -2802 किलो जूल पर मोल। तो फिर से वही बात है, माइनस लगा हुआ है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। वैसे भी हम कह सकते हैं, और कंबस्शन है तो हीट प्रोड्यूस होना ही है। तो ये 2 एग्जांपल थे, बस इतनी सी बात थी इसमें। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा लिखते हैं, C लिखते हैं कंबस्शन के लिए सबस्क्रिप्ट में, फिर H फॉर एंथैल्पी और स्टैंडर्ड साइन। ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सो फ्रेंड्स, इतना ही काफी है यहाँ जानने के लिए। बस ये जानना जरूरी है, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए और सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए और कंबस्शन हो रहा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन, थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।